कोई अदर कंप्यूटर का ही नहीं तैयारी कर लें। जब हमें करना ही है तो हम कंप्यूटर की ही तैयारी कर लें। उसमें तो एएनएम का और यूपी जीके तो नहीं पूछेगा, सिर्फ कंप्यूटर का ही पूछेगा ना। तो हमारा बस एक ही कहना है, जब हमें एएनएम की डिग्री ले चुके हैं, फिर हमें कंप्यूटर की भी डिग्री लेनी है, हमें यूपी का जीके भी पढ़ना है, कंप्यूटर का भाई हम 2-2 3-3 डिप्लोमा लेकर तो फिर हम एएनएम क्यों करें। वीडियो के माध्यम से हम एक बात रखना चाहते हैं, सभी लड़कियों की बात है और सभी की हक की बात है। ये यूपी ट्रिपल एससी आयोग से एक क्वेश्चन पूछना चाहते हैं उनसे, और सभी बहनें इस वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर करिएगा। और किस लिए हम कह रहे हैं, आप लोग बाद में पूरी वीडियो देखिएगा। तब हम यूपी ट्रिपल एससी से यही एक क्वेश्चन करना चाहते हैं, जब आप एक बार 38 टॉपिक की आप पूरा सिलेबस निकाल दिए, 2 साल बाद एग्जाम करा रहे हैं, 2 साल बाद कुछ बच्चे जॉब भी कर रहे हैं और कुछ बच्चे संविदा पे जॉब कर रहे हैं। वो कैसे पढ़ रहे हैं, कुछ बच्चे जो है उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, फिर भी वो कोर्स लेकर पढ़ाई किए 2 साल में। आप जानते हैं 1 साल के लिए ही कोर्स वैलिड रहता है, ना कि 2 साल के लिए। जब दोबारा आप लेते हैं तो फिर आपको पे करना होता है। चलिए वो भी एक अलग बात है। वो फाइनेंशियल तरीके से कुछ बच्चे सपोर्टिव नहीं हैं, फिर भी वो यूट्यूब से कैसे पढ़ाई किए हैं कैसे नहीं किए हैं वो उनकी प्रॉब्लम, ये भी छोड़ देते हैं। जहाँ तक है आयोग से मेरा एक क्वेश्चन है कि जब आपको देना था तो सिलेबस में मेंशन करके देते। और मैं आगे कुछ और बात भी रखना चाहती हूँ आयोग के लिए, कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं होता है उनका, और बहुत आर्थिक स्थिति उनकी अच्छी नहीं होती है। वो कहीं ना कहीं प्राइवेट या संविदा या कहीं ना कहीं जॉब करते रहते हैं, फिर भी वो पढ़ाई करते हैं। कुछ तो हाउस वाइफ हैं जो उनको बिल्कुल टाइम नहीं मिलता, फिर भी वो रात रात जग के पूरा दिन घर पे खाना बनाना और बच्चों को देखना, बच्चों को संभालना और फैमिली देखना और सारी चीज़ें करती हैं, फिर भी उसी के बीच उनको टाइम निकालना रहता है पढ़ाई के लिए। 2 साल से वो कंपटीशन की तैयारी करती हैं, फिर भी उनको मिलता क्या है, आउट ऑफ सब्जेक्ट, आउट ऑफ सिलेबस, यही चीज़ मिलता है आयोग की तरफ से। जब आपको देना था तो सब्जेक्ट क्यों निकाले आप, टॉपिक वाइज सिलेबस क्यों निकाले आप। और हमारे यहाँ ये हम नहीं समझ पाते हैं यूपी में, जब हमें जीके और कंप्यूटर पढ़ाना ही था तो फिर हमारे उसमें सिलेबस में मेंशन कर देते कि हाँ आपको ये पढ़ना है, तो हम लोग नहीं पढ़ते तो हमारी गलती रहती, फिर हम आवाज़ उठाते तो हमारी गलती रहती। अब हम आवाज़ अपने हक के लिए उठा रहे हैं, ना कि इस चीज़ के लिए कि आप क्यों ये दिए। नहीं, हम इसलिए भी नाखुश हैं आयोग से, और मालूम ना हो, योगी जी को मालूम ना हो, कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो कुछ लोग तो ऐसे हैं जो बहुत ही गरीब हैं, जैसे मिडिल क्लास के लोग हैं, वो उनके पास इतना की तरह रहे कि हाँ कंप्यूटर कोर्स भी कर लो, एएनएम का भी कोर्स कर लो और तैयारी भी करो। ठीक, एएनएम का कोर्स करने में 2 से 2.5 लाख 3 लाख जैसे आपका इंस्टीट्यूट रहता है वैसे आप पे करते हो। फिर कंप्यूटर का आप कोई भी कोर्स करते हो उसमें भी आपको मैक्सिमम 50,000 तक अमाउंट आपको जमा करना रहता है कोर्स के लिए, पूरा डाटा सीखने के लिए। फिर उसके बाद क्या होता है, यूपी जीके की भी बुक खरीदते हैं आप, फिर उसके लिए आप पढ़ाई करते हो, उसके लिए भी आपका पैसा लगता है। तो हमारा बस एक ही कहना है, जब हमें एएनएम की डिग्री ले चुके हैं, फिर हमें कंप्यूटर की भी डिग्री लेनी है, हमें यूपी का जीके भी पढ़ना है। चलो ठीक है, वो भी ठीक है कि यूपी के जीके पढ़ना है। कंप्यूटर का भाई हम 2-2 3-3 डिप्लोमा लेकर तो फिर हम एएनएम क्यों करें। कोई अदर कंप्यूटर का ही नहीं तैयारी कर लें। जब हमें करना ही है तो हम कंप्यूटर की ही तैयारी कर लें। उसमें तो एएनएम का और यूपी जीके तो नहीं पूछेगा, सिर्फ कंप्यूटर का ही पूछेगा ना। कोई भी कंप्यूटर का आप कोर्स करते हो तो उसमें कंप्यूटर का पूछेगा, ना कि यूपी जीके का पूछ लेगा। चलो ठीक है, एएनएम का नहीं पूछा, उसमें क्या क्या किए, मजाक बना के इस पेपर का रख दिए। 2 साल बच्चे तैयारी किए, 2 साल तैयारी करने के बाद क्या किए, आउट ऑफ सिलेबस दे दिए।
आउट ऑफ सब्जेक्ट दे दिए, ओटी टेक्नीशियन का दे दिए, चलो आउट ऑफ सब्जेक्ट दिए, उसको मेंशन भी नहीं किए, आउट ऑफ सिलेबस भी दे दिए, वो भी नहीं मेंशन किए, कुछ भी मेंशन नहीं किए। भैया हम लोग करें क्या? चलो दे दिए आउट ऑफ सिलेबस, तो सिलेबस में मेंशन तो करना चाहिए था कि हम कंप्यूटर पूछेंगे, हम जीके पूछेंगे, तो हमारी चॉइस रहती हम उस चीज़ की एनएम की तैयारी करनी है कि नहीं करनी है, आगे चल के क्या होगा। और पिछली बार जब आयोग पेपर कराया था उसमें सिलेबस में ना कंप्यूटर पूछा गया था, ना ही जीके पूछा गया था, ना ही कोई चीज़ पूछा गया था। हम किसी के अगेन नहीं जा रहे हैं, बस हम एक क्वेश्चन कर रहे हैं। हक होता है, सबका राइट है, सबका पूछने का राइट होता है। जैसे हम लोग अपने माँ बाप से पूछते हैं कि हमारी गलती कहाँ है जब हम डांटे जाते हैं या कहीं कुछ किया जाता है, तो वैसे हम सरकार से भी पूछ सकते हैं, आयोग से पूछ सकते हैं कि हमारी गलती कहाँ थी जब हमें सब्जेक्ट दिया गया था 38 का, तो इसमें कंप्यूटर और जीके कहाँ से आ गया। ठीक, पॉइंट 1 और पॉइंट 2, जब हमें कंप्यूटर करना ही है, हम वीडियो नहीं बनाना चाह रहे थे, लेकिन फिर भी मेरी, क्योंकि कुछ लड़कियां नहीं बना पा रही हैं, अंदर अंदर घुट रही हैं, कुछ लड़कियां ऐसी हैं जो 2-2 साल कंपटीशन की तैयारी की हैं, फिर भी वो अंदर से रो भी नहीं पा रही, वो कुछ बात भी नहीं कह पा रही हैं, मान लो आयोग तक अपनी बात भी नहीं पहुंचा पा रही हैं या घर में ही दब के रह जा रही हैं। तो आयोग से मेरा एक ही क्वेश्चन है, वीडियो के माध्यम से हम एक बात रखना चाहते हैं, सभी लड़कियों की बात है, जहाँ तक है आयोग से मेरा एक क्वेश्चन है कि बहुत आर्थिक स्थिति उनकी अच्छी नहीं होती है, वो कहीं ना कहीं प्राइवेट या संविदा या कहीं ना कहीं जॉब करते रहते हैं, फिर भी वो पढ़ाई करते हैं। कुछ तो हाउसवाइफ हैं जो उनको बिल्कुल टाइम नहीं मिलता, फिर भी वो रात रात जग के पूरा दिन घर पे खाना बनाना और बच्चों को देखना, बच्चों को संभालना और फैमिली देखना और सारी चीज़ें करती हैं, फिर भी उसी के बीच उनको टाइम निकालना रहता है पढ़ाई के लिए। 2 साल से वो कंपटीशन की तैयारी करती हैं, फिर भी उनको मिलता क्या है, कोई अदर कंप्यूटर का ही नहीं तैयारी कर लें। जब हमें करना ही है तो हम कंप्यूटर की ही तैयारी कर लें, उसमें तो एएनएम का और यूपीजी के तो नहीं पूछेगा, सिर्फ कंप्यूटर का ही पूछेगा ना। तो हमारा बस एक ही कहना है, जब हमें एएनएम की डिग्री ले चुके हैं, फिर हमें कंप्यूटर की भी डिग्री लेनी है, हमें यूपी का जीके भी पढ़ना है, कंप्यूटर का भाई हम 2-2 3-3 डिप्लोमा लेकर, तो फिर हम एएनएम क्यों करें। वीडियो के माध्यम से हम एक बात रखना चाहते हैं, सभी लड़कियों की बात है और सभी की हक की बात है। ये यूपी ट्रिपल एससी आयोग से एक क्वेश्चन पूछना चाहते हैं उनसे, और सभी बहनें इस वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर करिएगा। और किस लिए हम कह रहे हैं, आप लोग बाद में पूरी वीडियो देखिएगा, तब हम यूपी ट्रिपल एससी से यही एक क्वेश्चन करना चाहते हैं, जब आप एक बार 38 टॉपिक की आप पूरा सिलेबस निकाल दिए, 2 साल बाद एग्जाम करा रहे हैं, 2 साल बाद कुछ बच्चे जॉब भी कर रहे हैं और कुछ बच्चे संविदा पे